सब्सक्राइब करिए समर्स एजुकेशन सेंटर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का जो मॉक टेस्ट है वो दिलवाना चाहता हूँ। 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जो कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रहेंगे। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर है इसमें अपन डिस्कस करेंगे 20, और इन क्वेश्चन आंसर को जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वर्ड लिमिट कितनी होती है, जो आंसर की वो कितनी होती है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, शॉर्ट आंसर कोई भी आपको दिया हुआ है, वो शॉर्ट आंसर की लिमिट होती है 30 to 40 शब्द, तो आपको लिखना है उसमें। लॉन्ग आंसर की होती है 80 से 100, ठीक है, इस प्रकार से। और वन वर्ड की तो आप जानते ही हैं, वन वर्ड होता है। तो अपन इसमें ये जानने वाले हैं, और पहले आपको इसको जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। चलिए मैं करवाता हूँ। तो देख लेते हैं पहले, ये पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या फिर वन वर्ड है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम स्टार। तो देखो, सबसे पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेनेट जो है डिफर मतलब अलग है किससे, स्टार से। प्लेनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। तो पहली बात तो देखो, प्लेनेट की खुद की जो हीट और लाइट है वो नहीं होती, स्टार की जो है हीट और लाइट दोनों होती है। स्टार की बात करें तो स्टार जो है इसके अंदर अपन जा ही नहीं सकते, ये खोखला होता है। अपन इसके अंदर जाके इस प्रकार आर पार निकल सकते हैं, पर प्लेनेट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ा ठोस होता है। स्टार की एक और बात है कि उसमें जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस रहती है, और ये जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैस रहती है, और इससे जो है बनता है। और प्लेनेट जो है इस प्रकार नहीं बनता, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी साइज की। तो स्टार का जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, प्लेनेट की जो है बहुत ज़्यादा साइज नहीं होता, थोड़ा कम साइज होता है। तो ये सब जो है डिफरेंस है प्लेनेट और स्टार में, आपको अच्छी तरह याद रखना है और अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना है। आगे बात करते हैं अपन सेकंड की। सेकंड दिया हुआ है, व्हाट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है। देखो, ग्लोब जो है, ग्लोब एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार का रहता है। और ये जो है बिल्कुल अपनी धरती ऐसा लगता है, और इसमें अपन कोई भी कंट्री में बढ़िया से देख सकते हैं। इस प्रकार का होता है ग्लोब। इमेजिनरी जो है ऑब्जेक्ट बोला जाता है, धरती ऐसा बिल्कुल ऐसा दिखता है, ठीक है। उसको नॉर्थ साउथ जो है डायरेक्शन भी रहते हैं, इस प्रकार से पोल रहते हैं इसमें, याद रखना आप। आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन रेवोल्यूशन। तो देखो, रोटेशन और रेवोल्यूशन में अपन को दोनों को डिफाइन करना है। तो रोटेशन यानी कि धरती जो है अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे घूमती है एक बार। तो ये जो है इसका रोटेशन का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे, क्योंकि ये 24 घंटे जो है रोज, डेली मोशन भी मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले, डेली मोशन जो है करती है रोटेशन में। ये जो है 24 घंटे में बार बार घूमती है, एक बार दूसरे दिन में आता है, तीसरा दिन, इस प्रकार से। तो रोटेशन जो है डेली मोशन है, हमेशा घूमती रहती है इस प्रकार से अपनी दूरी पे। बात कर लेते हैं रेवोल्यूशन की। तो रेवोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगता है, पर वो होता जरूर है, होता है, थोड़ा 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 होता जरूर है। तो वो कितना टाइम लेता है, 365 डेज और 6 घंटा अलग से। इसको अपन मानते नहीं है, पर अभी बताऊंगा काय को नहीं, और इसको कहाँ इस्तेमाल में लेते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये जो है 365 दिन लेता है, और 6 घंटे इसके साथ में जुड़े हुए हैं वो लेता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब सन के जो चक्कर काटने में इतना टाइम लगता है इसको। कई बार 366 डेज भी लग जाते हैं, क्यों लगते हैं बता दूंगा। अभी फिलहाल आपको रेवोल्यूशन का मतलब समझना था, वो मैंने आपको जो है समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, व्हाट आर द फोर। हाँ, मैं तो ये तो बता ही नहीं रहा। तो देखो, ये किस प्रकार का है कि पहला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में आ जाता है, दूसरा भी शॉर्ट में आता है, तीसरा डिफाइन एक एक मार्क्स के आ जाते हैं शॉर्ट में। ये सब जो है शॉर्ट आंसर टाइप लग रहा है मुझे, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, व्हाट आर द फोर मेजर डोमिनेंट्स ऑफ द अर्थ। फोर मेजर डोमिनेंट्स कौन कौन से हैं। अब इसमें व्हाट आर द पूछा, मतलब उनके नाम पूछे हैं, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया। जैसे एग्जांपल ले देता हूं, पहला होता है लिथोस्फेयर, दूसरा होता है हाइड्रोस्फेयर, फिर होता है एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिला के क्या बन जाता है आपका, बायोस्फेयर। ये हो गए 4।
अब इनने पूछा है कि भैया व्हाट आर द 4 मेजर डोमिनेंट्स ऑफ द अर्थ, मैंने लिख दिया भैया 4 होते हैं। अब इनने पूछा है कौन कौन से होते हैं, बस इनने इतना पूछा तो बस मैं नाम लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? द 4 मेजर डोमिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर, फर्स्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, फोर्थ। खत्म। ऐसा मत कर लेना कि लिथोस्फीयर को समझाने लगे, हाइड्रोस्फीयर को समझाने लगे, वो लॉन्ग आंसर होता तब अपन समझाते। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो ये अपने 4 होगा, इनके नाम पूछे तो अपन नाम लिख दिए, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं फिफ्थ, ये भी जो है शॉर्ट प्रकार का था। फिफ्थ देख लेते हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, 3 कंपोनेंट बताने मैप के। इसमें भी जो है सिर्फ नाम बताना है। तो होता है आपका डिस्टेंस, होता है, डायरेक्शन होता है, और लास्ट होता है सिंबल। क्योंकि ये बिना सिंबल के तो मैप नहीं बनाया जा सकता। डायरेक्शन जरूरी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस प्रकार से जरूरी है। और आपका जो डिस्टेंस बहुत जरूरी है कि कितना डिस्टेंस मुझे लगेगा, 1 किलोमीटर, 1 मीटर। तो ये तीनों चीज जो है मैप के अंदर आती है। तो अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के टाइप बताने हैं। देख लेते हैं माउंटेन के टाइप। पहला होता है आपका, जितना आपको पढ़ाया गया उतना ही आपको लिखना है, अलग से कुछ भी ऐसा नहीं पूछेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन में आता है आपका फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। 3 प्रकार के अपन ने नाम लिख दिए, उसके आगे माउंटेन लगा देना, बस। शॉर्ट आंसर में आ रहे हैं क्योंकि बस अपन को इतना ही लिखना है, और ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो इन दोनों को मिला के जो डेल्टा फॉर्म होता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी डेल्टा के बारे में। तो देखो, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करता है, याद रखना है। बस नेम द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन था, नेम लिखा हुआ था, अपन को बस एक नाम बताना था। तो ये हो गया सुंदरबन डेल्टा। और एक और चीज याद रखना, पूछ सकते हैं कि ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये आपका है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, ये भी आ सकता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। तो सीजन बताने इंडिया में कितने कितने प्रकार के होते हैं, मेन सीजन बताने, बाकी ऑटम स्प्रिंग मत घुसाड़ देना। 3 सीजन होते हैं, आपको पता होगा, समर, रेनी, विंटर, बस खत्म। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम ऑल द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो जितना जितना डिस्टेंस जो है सन से दूर पे है प्लेनेट, उनका जो है बताना अपन को, पूरा अपन सीक्वेंस में अपन को नाम बताना है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई सा भी उठा के डाल दिया। तो देखो, पहला होता है आपका मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और आखिरी आता है नेपच्यून। ये हो गया आपके पूरे डिस्टेंस, इस प्रकार का अपन ने लिखा, तो आंसर हो गया। आखिरी देख लेते हैं। आखिरी लिखा हुआ है व्हाट इज अ लीप ईयर। तो पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ लीप ईयर का। आखिरी क्वेश्चन बचा था 10th वाला, व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर होता क्या है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था 365 प्लस 6 घंटे। अब समझना ये हो क्या रहा है। 365 प्लस 6 घंटे, इतने दिन है और इतने 6 घंटे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। पहली चीज तो ये समझो 1/4 क्यों लिखा है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 1/4 करेंगे 24 घंटे का तो कितना होगा, 6 घंटे। तो इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये होता तो है, पर ये जाता कहाँ है वो अपन को समझना है। तो देखो, लीप ईयर मतलब होता है आपका फरवरी के महीने में 29 तारीख बढ़ जाना। पहले कितनी थी 28, अब कितनी हो गई 29। जो एक दिन बढ़ा है वो इस 6 घंटे की वजह से बढ़ा है। समझाता हूँ कैसे। देखो, वो हो क्या रहा है कि वैसे नॉर्मल अपन जब रहते हैं तो 365 रहता है और 6 घंटे तो रहते ही रहता है। अपन 6 घंटे नहीं मानते, 365 डेज मानते हैं। और ये 6 घंटे 4 बार जोड़ोगे तो एक दिन बनाएगा 24 घंटे, यानी कि एक दिन। और ये एक दिन जो है 28 तारीख में जुड़ जाएगा और बना देगा 29 तारीख। इसलिए लीप ईयर में बोला जाता है कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। क्योंकि नॉर्मल कितने होते हैं, 365 डेज मानूंगा मैं, उतने नहीं मानूंगा, इतने होते हैं। 6 घंटे अपन खा जाते हैं, उन सब 6 घंटों को 4 बार मिला के अपन 24 घंटे निकालते हैं, जो कि एक दिन के बराबर होता है। उसको मैं सीधा कहाँ जोड़ देता हूँ, फरवरी के महीने में, जिसमें 28 होते हैं। फरवरी में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि फरवरी में जो है कम होते हैं।
थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपन 29 उसको कर देंगे, जिससे कम से कम 30-31 तक के वो थोड़ा तो बढ़ जाए। 28 मतलब बहुत कम होता है इसलिए। तो ये रीज़न है कि फरवरी के महीने में अपन इसको जोड़ते हैं और 365 जो है डेज मानते हैं, 6 घंटे अपन नहीं मानते। ठीक है, आगे क्वेश्चन प्रस्तुत करे आए तो आपके सामने और क्वेश्चन आ गए, सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। आखिरी के 10 क्वेश्चन हैं। चलिए अब मैं करवाता हूँ। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट आर द 4 कार्डियल पॉइंट्स या डायरेक्शन। तो कार्डियल पॉइंट्स या डायरेक्शन को दोनों बोला जाता है। ये होते कैसे हैं, उसके अपन को दिशाएं बतानी है, कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और आपको एक्स्ट्रा भी याद करवा देता हूँ। देखो, याद करने का थोड़ा तरीका भी देख लेना। इस प्रकार से जो प्लस बनाना, नॉर्थ साउथ तो आपको याद है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये तो 4 होती है और बाकी 4 और होती है, इनटू बना देना इस प्रकार से। और अब देखो, इसको याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट, जोड़ दो साउथ ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, जोड़ दो नॉर्थ ईस्ट। बस ध्यान रहे कि जो आएंगे आगे आगे जो आएंगे वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ रहेंगे, ईस्ट वेस्ट नहीं आगे आएंगे। यहाँ देखो, वेस्ट और साउथ जोड़ दो, यहाँ भी इसी प्रकार जोड़ दो, नॉर्थ वेस्ट और वो साउथ वेस्ट। ये आपको एक्स्ट्रा और याद रखना है, हो सकता कभी पूछ ले। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहले नंबर पता हो, और इससे अच्छा इसको याद रखो कि मतलब कितने होते हैं, 7 होते हैं वो तो याद है, इसको एरिया वाइज याद रखो और फायदा होगा। कि पूछ लेंगे भैया बताओ थर्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है, एरिया के हिसाब से बताओ। तो इसलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ। पहला होता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब ये मतलब कहीं नहीं पूछ लेंगे बताओ थर्ड कौन था, नॉर्थ अमेरिका। ये अगर पूरी याद है, कॉन्टिनेंट याद हो गए, इसका ऑर्डर भी याद हो गया, और क्या चाहिए। 13 देखते हैं। हाउ आर माउंटेन यूजफुल टू मैन। तो देखो, माउंटेन अपन को बस एक फायदा देते हैं कि वो अपने लिए पानी स्टोर कर लेते हैं, साफ पानी स्टोर करते हैं। और अपन को ज़्यादातर जो है ग्लेशियर, जो कि माउंटेन का ही पार्ट होता है, उससे अपन को बहुत ज़्यादा जो है पानी मिलता है, शुद्ध पानी कर देते हैं माउंटेन, इसलिए अपने काम आते हैं। ठीक है, 14 देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट इन यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया, विच स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल। स्टार इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है कि ये तो फिर भी ठीक है कितने स्टेट कितने यूनियन टेरिटरी हैं, पर उसमें से कॉमन किसका स्टेट है किसका कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, उसको याद रखना। ठीक है, तो अभी याद समझो। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पहले बात कर लेते हैं। पहले स्टेट की बात करें तो स्टेट है आपके 29, यूनियन टेरिटरी है आपकी 9। ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भैया ऐसे कौन से स्टेट, बहुत सारे, 2 हैं शायद, 2-3 हैं, कि इनके कॉमन कैपिटल है। तो देखो, पहला है आपका हरियाणा और पंजाब, ये आपके स्टेट, इनका कैपिटल देख लेते हैं। पहला कॉमन, पहला क्या है, हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी भी है, याद रखना है। बात कर लेते हैं दूसरे की, 2 ही है मेरे ख्याल से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। थोड़ी तेलंगाना की बात कर लेते हैं, आ सकता है। तेलंगाना जो है 2 जून, 2 जून 2014 को स्टेट बन गया किसका, इंडिया का। पहले 28 थे, अब 29 होगा, इसलिए याद रखना कि पॉइंट है, हो सकता आ जाए। इसका जो कॉमन कैपिटल है वो है आपका हैदराबाद। याद रखना है।
देखो 2 कॉमन हो गए, चंडीगढ़ और हैदराबाद किस किस के हैं वो भी याद रखना। तेलंगाना के बारे में थोड़ा डिटेल में हल्का सा बताया, वो याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। 15 की बात करते हैं, वाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। बहुत आसान क्वेश्चन है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों बोले जाता है? ब्लू प्लेनेट इसलिए बोले जाता है क्योंकि उसमें 75% क्या है, यानी कि 3/4। फ्रैक्शन की बात करूँ, परसेंट में बात करूँगा, 75 फ्रैक्शन में 3/4 पानी है, बस इसलिए ब्लू है। 16 देखते हैं, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट। देखो यूनिक मतलब बहुत ज़्यादा अनोखा। अनोखा प्लेनेट भैया इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही इंपॉर्टेंट है, वो है लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट जिसमें क्या है, लाइफ है। इसमें कोई भी प्राणी जो है, जीव जंतु जीते हैं। तो यूनिक प्लेनेट यही है कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई जीता है। अर्थ जो है इस प्रकार से जो है टिल्टेड है, हल्की सी इस प्रकार से, मतलब सीधा आना था और इस प्रकार से वो नॉर्थ साउथ उसका डायरेक्शन यहाँ है, पोल्स की ऐसे में, तो वो थोड़ी टेढ़ी है, इसलिए लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है। सन की जो रेज है वो भी इस तरिया पड़ रही है, इस प्रकार पड़ रही है कि वो उसको यूनिक प्लेनेट बना रही है, वहाँ पे लाइफ हो रही है। याद रखना है आपको, इतना ज़्यादा जरूरी है अपनी अर्थ। ठीक है, उसमें ही लाइफ है क्योंकि, इसलिए वो यूनिक प्लेनेट है। ठीक है, याद रखना है। 17 की बात करते हैं, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। तो देखो पूछ रहे हैं कि मैप जो है ग्लोब से ज़्यादा यूजफुल कैसे, मतलब ज़्यादा उपयोगी कैसे साबित होता है मैप ग्लोब से। सीधी बात है, ग्लोब जो है सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार का बनता है, जैसे मैंने धरती बनाई है, स्टैंड बना रहता है, इस प्रकार का रहता है, बस उसमें कंट्री दिखाता रहता है। पर मैप जो है उसमें आपको सब मिलेगा। 3 चीज़ मैंने बताई, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल मिलेंगे, इससे आप कहीं भी भटक जाओ जब भी उसको जो है यूज़ कर सकते हो। और या फिर आप किसी कंट्री का डायरेक्शन देखना चाह रहे हो कि यहाँ से जाऊँगा याली कंट्री में, याली स्टेट में पहुँच जाऊँगा, तो वो उसके लिए काम करेगा। पर ग्लोब जो है किसी काम नहीं आएगा, इसलिए मैप जो है इससे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। 18 की बात कर लेते हैं, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बस इसकी नेम बताना है, उसके अंदर डिटेल में नहीं आना है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है आपका ट्रिपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लास्ट है एक्सोस्फेयर। वैसे तो 5 होती हैं, पर इसके बीच में बहुत सारी होती हैं। आइनोस्फेयर होता है, ठीक है, स्ट्रेटोपाउज होता है, इस प्रकार से और भी रहती हैं। तो अभी आपको मेन आपकी क्लास के हिसाब से 5 याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, वाई आर माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड। तो माउंटेन में जो है पॉपुलेशन कम क्यों होती है? क्योंकि भैया उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। हाइट पे जो ऑक्सीजन कम होता है, अपन को मेहनत लगती है सांस लेने में, इसलिए बहुत सारे लोग जो है माउंटेन में नहीं रहते। और कई बार क्या होता है, माउंटेन किसी भी कारणवश, किसी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से गिर जाता है, कई बार खिसक जाता है, तो उसमें अगर घर बनाएंगे तो हो सकता है वो घर गिर जाए और अपन मर जाए। तो इसलिए जो है माउंटेन पे लोग जो है रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है भैया? यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड होता है, पूरी दुनिया, पूरी जो भी कुछ बोलूँ मैं, सब कुछ उसके अंदर आता है। अपन है, पूरा धरती, पूरा सोलर सिस्टम है, पूरे स्टार्स है, पूरी गैलेक्सी, मिल्की वे, सब कुछ। तो यूनिवर्स की ऐसी चीज़ है, इसके अंदर अपन है और उसका जो है कभी अंत नहीं होता। पहले इसको नापा भी जाता था, पर हम नहीं नाप सकते क्योंकि यूनिवर्स क्या हो रहा है, यूनिवर्स हो रहा है एक्सपेंड, ये जो है बढ़ता जा रहा है बिग बैंग थ्योरी के बाद से। याद रखना है, यूनिवर्स के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में चले आऊँगा तो आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपकी क्लास के हिसाब से मैंने आपको यूनिवर्स का मतलब जो है अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो आपकी जो जितने भी 20 क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको इंग्लिश में हो सके तो आप लिख लेना अपने मन से, या फिर गूगल नेट से भी आप निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया है उसके बाहर तो कहीं नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके 20 में से 20 आए तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी प्रैक्टिस बहुत बिंदास चल रही है। बस एक क्वेश्चन जो दिक्कत कर सकता है वो है 14th वाला, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। बहुत ही अनोखा क्वेश्चन है, कॉमन किसने पूछ लिया ना कैपिटल का, तो कम लोगों को पता होता है। तो आप इसको नोट भी करते जा रहे होंगे, ठीक है, नोट कीजिए आप इसको भी। तो ये था ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसमें अच्छा आपका परफॉर्मेंस दिया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे जो आपका ब्रेन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।